वो केजरीवाल बोलता है कि राम मंदिर क्यों बनाना चाहिए, वो बोलता है कि एयर स्ट्राइक आपने किया है तो हमको सबूत दो। तो वो ही सच्चा है कि वही सच्चा है? हमारे जवान पर उसको विश्वास नहीं है तो इसको कौन ये मौका देगा? जितना दिल्ली के अंदर क्राइम होता है ये गुजरात के अंदर एक अंश भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि मुमकिन कौन है? कि मोदी है। सबसे बार एक ही ये मर्द 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी सीट पर आया, पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। केजरीवाल की सरकार है वो बहुत बेकार सरकार है। अटल बिहारी का चेला, कभी राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूँ। धरती माता भारत राजा है कि नहीं? है, वो तो है। भाई एक काम करो, अभी केजरीवाल को बोलो झाड़ू वाले को भेजो, यहाँ पे साफ करना है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत की डायमंड मार्केट में, जहां पर आज बीजेपी की रैली भी थी और प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी आए थे। तमाम व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हाल है और क्या माहौल है और गुजरात का साहेब अब की कौन हो सकता है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? विजय मेहता। आप क्या करते हैं? डायमंड में ब्रोकर है। अच्छा, तो डायमंड मार्केट जो हीरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो अब की किसके हाथ ये हीरा लगने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस, आप? बीजेपी आएगी। क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी हमारे रक्षा करती है ना। अच्छा। हाँ, और हिंदू धर्म के लिए बीजेपी अच्छी है ना। आप कहाँ से आए हो? लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल तो कहते हैं कि हम भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। नोट पे वो लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात करते हैं। कौन केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। कौन केजरीवाल? कौन केजरीवाल? हम तो पहचानते नहीं है उसको भैया। आप मीडिया वाले ने उसको पहचान दिया है। कौन गोपाल इटालिया, कौन केजरीवाल है, हमको कुछ नहीं मालूम है। वही कुछ नहीं चलेगा केजरीवाल का, वो तुम दिल्ली वालों को मुफ्त में तरफ देता है। अच्छा, तो एक व्यापारी होने के नाते अगर आपसे पूछूं कि जीएसटी की मार तो नहीं पड़ी यहाँ? कुछ मार नहीं पड़ती है, और मार पड़ती तो हम सहन कर लेते हैं। हमारे धर्म की रक्षा वही करता है मोदी। वो केजरीवाल तो क्या करता है? नरेंद्र मोदी यहाँ सब कुछ। हाँ, मोदी ही मोदी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि किसी को मौका नहीं देना चाहते? बस ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम तरीके की हम जैसे घूम रहे हैं, कुछ जगह से ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत अब की डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है कि मोदी के अलावा कुछ नहीं देखना चाहते? मोदी जो करता है तो उसको उसका सबूत चाहिए। वो केजरीवाल बोलता है कि राम मंदिर क्यों बनाना चाहिए, वो बोलता है कि एयर स्ट्राइक आपने किया है तो हमको सबूत दो। तो वही सच्चा है कि वही सच्चा है? हमारे जवान पर उसको विश्वास नहीं है तो इसको कौन ये मौका देगा? और यहाँ गुजरात में आके बोलते हैं कि केजरीवाल को मौका दो। ये केजरीवाल यहाँ सीएम बनेगा कि दिल्ली में सीएम बनेगा? तो सीएम आप लोग किसे देख रहे हैं? हर्ष संघवी को आप देखना चाहेंगे या भूपेंद्र भाई पटेल ठीक है? अभी तो भूपेंद्र पटेल ही है, वो तो बीजेपी डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम तो मोदी के नाम से ही वोट देते हैं। अच्छा, मोदी के नाम से ही वोट देना है? कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, मोदी के नाम के कमल पे बटन पे ही दबाते हैं। वो एक ही बीजेपी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है कि हिंदुत्व की बात करती है। आपका नाम जी? लाल जी भाई। आप क्या करते हैं? डायमंड। डायमंड का आप भी है? हाँ। खुश हैं व्यापारी के तौर पर बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी से खुश है। विपक्ष कहता है जीएसटी की बड़ी मार है। ये तो सब चलता रहता है, क्या करे यार। विपक्ष वाले गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। जो हमें बिजनेस में जो टैक्स लगता है तो उसका हमको कोई फर्क नहीं है। बिजनेस तो हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जो बिजनेस बढ़ा है कि मोदी है, मोदी ने इतना सपोर्ट दिया है गुजरात के लिए कि पूरा ये सिटी मार्केट बन रहा है, नया मार्केट बन रहा है डायमंड का, कि सब आउट ऑफ इंडिया के भी व्यापारी इधर आएंगे परचेज करने के लिए। क्योंकि परचेज न करें कि गुजरात का एक मेन उद्योग सिटी कौन सा है? कि सूरत, और सूरत का कौन चाहक है? तो मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, नकर वरना कुछ नहीं है। 16 सीटें हैं गुजरात में, तो यहाँ सूरत में मिलाकर, तो 16 सीटों में क्या सभी सीटें बीजेपी की जाएंगी? पूरी सीट आएगी और आने वाली है, उसमें कोई संकोच नहीं है। क्यों है? कि मोदी का सब सपोर्ट है। मोदी है तो हमको सब खड़े हैं। ये इधर की बहू बेटियां रात को भी निकल सकती है। क्यों निकल सकती है? ये कानून इतना कड़क है, कुछ लोग कहीं कर रहे थे। जितना दिल्ली के अंदर क्राइम होता है ये गुजरात के अंदर एक अंश भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि मुमकिन कौन है? कि मोदी है, मोदी की सरकार है, मोदी का कर्मचारी है, सब विषय से, इसलिए। जी आपका नाम जी? आगे आऊँगा। आपका नाम जी? राजू भाई। आप क्या करते हैं? डायमंड मार्केट। डायमंड का ही है। तो डायमंड के मार्केट से आप भी व्यापार करते हैं, तो वही सवाल मेरा फिर है। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि खुश हैं, लेकिन व्यापारी क्या बीजेपी सरकार से खुश हैं? एकदम खुश है। आप देख सकते हैं ना, इतने लोग देख ही रहे हैं। इकट्ठे हुए हैं, उसके समर्थन में कोई दिखावा तो है नहीं। ये सब अपने आप आए हैं और वो सब खुश है। मोदी ने गलत क्या किया है तो मोदी को बदलो, किसी को मौका क्यों देवे?
अगर किसी ने कुछ हमारा खराब किया है तो उसको मौका दे, उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं तो फिर क्या उसको। लेकिन आम आदमी पार्टी, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल। हाँ, आप बोलते हो केजरीवाल की बात करते हो, भैया आप बोलते हो केजरीवाल की बात करते हो, वो श्रद्धा की हत्या की गई, 35 टुकड़े उसके कर गए, तो उसके घर क्यों वो नहीं जाता है? वो कांग्रेस क्यों उसके घर नहीं जाता है? सब दिल्ली में हुआ है ना, सब दिल्ली में हुआ है ना। क्राइम तो दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली की सरकार सो रही है क्या? उसका वो मुख्यमंत्री सो रहे हैं क्या? नहीं, वो बता देते हैं कि पुलिस तो आती है अमित शाह के अंडर, गृह मंत्री के अंदर, हमारा कुछ है ही नहीं तो हम कैसे करें। एक बात बताऊं, पुलिस आती है ना, पर एक बार तो जिक्र करना चाहिए, कितनी ऐसी हत्या नहीं होता है, ऐसा क्राइम नहीं होना है। क्राइम कैसे होता है कि सब उसकी सरकार, मोदी जो केजरीवाल की सरकार है वो बहुत बेकार सरकार है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि दिल्ली की सरकार जो भी बोले, वो दिल्ली में पंजाब में क्या बोला उन्होंने कि हम सब मुफ्त में देंगे। अरे मुफ्त में आप क्या दोगे? मुफ्त में देंगे तो पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे जेब से ही जाएगा ना। आप बोले कि हम मुफ्त में देंगे, सब मुफ्त में देंगे। आपको ये केजरीवाल की सरकार की गारंटी क्या? गारंटी वो उसके वहाँ पे वो वहाँ पे आप में सरकार सही तरह से चला नहीं पा रही है, और वो बोल रहे कि हम यहाँ पे गुजरात में आपको गारंटी देते। वो क्या गारंटी देंगे? वो जरा बताइए आप जरा। आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी, व्यापारी है। तो आप सबसे युवा यहाँ पर मुझे व्यापारी के तौर पर दिख रहे हैं। एक युवा के नाते व्यापार अच्छा चल रहा है, जीएसटी कोई मार तो नहीं, सरकार से खुश है? हाँ जी, खुश है। बिल्कुल। हाँ जी। चलिए आपका आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अभी काफी देर तक सोच लेगा, आ रहा हूँ। वो केजरीवाल, आप केजरीवाल की बात करते हो, वो मुफ्त में देना चाहते हैं, बराबर, तो अभी से दे देना पब्लिक को। हाँ, अभी से दे दे। वो 1,000 रुपया पेंशन योजना का देता है, 3,000 रुपये का, अभी दे देना। बहुत घोटाला किया है इसने, अभी दे दे, बाद में वोट देंगे उसको। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत है, चंद्रकांत काकरोतर। मैं डायमंड ब्रोकर हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ तब से बार एक ही ये मर्द 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी सीट पर आया। पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। किसी भी वर्ल्ड में जाओ, कहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, जहाँ भी जाओ, मोदी का आदमी है, मोदी का आदमी, भारत का सिंह है, भारत का शेर है, और सब उसको सलाम ठोकते हैं सब। तो ये डायमंड मार्केट वाले पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते। व्यापारी पूरा सूरत और पूरा गुजरात, 1% नहीं, 2%, 1000% मोदी ओनली। पूरे सूरत को, पूरे गुजरात को मोदी ही चाहिए। मोदी के अलावा कोई वर्ल्ड वाले भी बोलते हैं ये मोदी ऐसा है प्राइम मिनिस्टर। पूरे गुजरात में 150 से ज्यादा सीट बीजेपी की आएगी, आप लिख लेना। चलिए, ये तो बात हो गई। व्यापारी और कोई हो तो बात कर लें, फिर और भी सवाल हैं। और हाँ, भरत भाई शाह, आप क्या करते हैं? डायमंड ब्रोकर। डायमंड ब्रोकर। तो व्यापार कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, भाजपा के राज में। मोदी सरकार का वो जीएसटी खलता नहीं है? अरे नहीं, कुछ नहीं नड़ता है हमको तो। और अभी मैं एक बार ही 10% बढ़ा दे रहे तो फिर भी चलेगा, लेकिन ओनली भाजपा। यहाँ तो आपको तो जीरो है, आपका कुछ वजूद नहीं है, यहाँ कोई पहचानता नहीं है, यहाँ कोई पहचानता ही नहीं है आपको। और कांग्रेस का आएगा 20-25 सीट, वो तो क्या पुरानी चीज है। और व्यापारी कौन है आप? जी, गोपाल इटालिया आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उन्होंने अपशब्द कहा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ही बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ डायमंड मार्केट वाले चल जाएगी 1 दिसंबर को, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी 1 दिसंबर को। वो है ना, वो पीछे ऐसे करके वो भागेगा। यही बात बोलना चाहता हूँ कि क्या नाम है उसको, गोपाल इटालिया। नहीं, गोपाल कालिया बात तो मालूम है। कांग्रेस बेटा का नाम क्या है? राहुल गांधी को बोलो कि दोनों हाथ से प्रणाम करो। आज तक प्रणाम नहीं किया है राहुल गांधी। हम बोलते हैं, हम 2012 से पीछा किया हूँ, अटल बिहारी का चेला। कभी राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूँ। धरती माता भारत राजा है कि नहीं? है, वो तो है ना? बराबर है। मोदी के लिए क्या कहोगे? मोदी हमारा है, मोदी हमारा है, उसका सेवक है हम। अच्छा, एक सवाल और, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं? आप बोल रहे हो सभी धर्म के लोग धंधा करते हैं यहाँ पे?
कोई हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ माहौल तो नहीं है? कोई भी नहीं। यहाँ पे जो भी या यूपी से एमपी से कोई हिंदू या मुसलमान कोई भी यहाँ कोई जातिवाद का कोई नहीं, सभी भाई मिल के धंधा करते हैं और मिलजुल के धंधा करते हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, यूपी एमपी आउट कंट्री सभी आदमी यहाँ पे आते हैं, मिलजुल के व्यापार करते हैं, अपना पूरा विश्वास से व्यापार करके उसके साथ कोई ये जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। धर्म और जातिवाद कोई नहीं है। बोला गोपाल इटालिया का वो जो उन्होंने शब्द बोले, मेरी बात सुने, राजनीति जगह है वो, उन्होंने जो भी मतलब उनकी माता के विषय जो भी हम बोल भी नहीं सकते हैं। वो कोई भी नहीं बोल सकता। राजनीति में समझो आप पीएम है, वो पीएम है, पीएम के पद के आप ऐसे शब्द बोलते हो, वो उनको शोभा नहीं देता। और ऐसे लोगों को है ना 1 दिसंबर को सब पता चल जाएगा कि जो उन्होंने उसकी उनकी माता को आप समझो कि हम दोनों में जो भी निस्बत है वो हम दोनों से बात करें, आप उनको माता को बीच में, वो राजनीति नहीं है। वो आप है ना वो अपनी वो खुन्नस्ता निकाल रहे हो। खुन्नस्ता निकालनी है तो जाके काम करके दिखाइए। आप काम करके दिखाइए। बाद में ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम मुफ्त में देंगे। अरे मुफ्त में तुमने क्या दिया मुफ्त में, वो तो बताओ जरा। मुफ्त में दिखाए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? चलो उसने मुफ्त में दिए, 100 में से 10 को मुफ्त में दिए, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे हमारे जेब से ही जाएंगे। वो मोदी जीएसटी इतना लाता है, वो बोले मैं मुफ्त में करूँगा, वो जीएसटी का पैसा ही वो मुफ्त में जाता है। और कोई यहाँ पर व्यापारी हो जो बोलना चाहते हो, जो डायमंड के व्यापार से जुड़े हो? आ जाइए भाई, आइए। तो कहाँ जा रहे हैं? आपका नाम जी? दीक्षित शाह। आप क्या करते हैं? मैं डायमंड का काम करता हूँ। डायमंड के काम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल वही जो सबसे है, जीएसटी की मार तो नहीं है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारी बड़े परेशान हैं। नहीं, कोई मार नहीं है, सब बराबर चल रहा है, कोई मार नहीं है। कौन बोला कि मार है? विपक्ष तो बोलने के लिए सबको बोलता है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम जो है वो विपक्ष करते रहेगा। यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मतलब केवल और केवल बीजेपी दिख रही है। 100% बीजेपी, 100% बीजेपी। और यहाँ पे हम लोग को पूरा पता है कि बीजेपी ने क्या विकास किया है। हम यहाँ पे रहते हैं तो हमको पूरा नॉलेज है कि यहाँ पे क्या विकास हुआ, 27 साल में पहले क्या था, अभी क्या है। बराबर है, तो यहाँ पे विकास है और विकास के लिए लोग मोदी जी को वोट जरूर करेंगे और बीजेपी ही आएगी। यही सवाल मेरा पूरे मैं मोदी के गांव से लेकर सूरत के वलसाड़ तक हुआ है अभी तक, वडनगर से मेहसाना से लेकर। एक ही सबका जवाब है, उनको कैंडिडेट से नहीं मतलब है, कौन खड़ा है इससे नहीं मतलब है, केवल और केवल एक ही शख्स के नाम पे वोटिंग हो रही है, वो है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। तो ऐसा क्यों कोई अपने कैंडिडेट को नहीं देखना चाहता, केवल एक चेहरे के नाम पे वोटिंग कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में आप देखा जाए तो जो जैसे कहा जाता है ना कि जो थर्ड मजबूत रहता है तो डालियाँ मजबूत ही रहेगी। तो ऊपर से उनको पता है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है और ऊपर से उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई कोई भ्रष्टाचार करना नहीं है आपको। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए उनके हाथ के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब निस्वार्थ भाव और बिना भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं। इसके लिए सब वो चेहरा उनका है। धन्यवाद जी आपका। जी आपका नाम? लाल जी भाई। आप किस काम से जुड़े हैं? डायमंड से। क्या कुछ कहेंगे, मौजूदा वक्त में क्या माहौल है यहाँ पर? सर माहौल अच्छा है, सब अच्छा है। और व्यापारी हैं? हाँ व्यापारी है। व्यापारी हैं आप, तो सवाल ये है कि जीएसटी की मार तो नहीं है? जीएसटी से परेशान तो नहीं है? क्योंकि विपक्ष कहता है बड़ा ऐसा नहीं, सब रेडी है, रेडी चलता है। ठीक है, जो जितने % जीएसटी लिया जा रहा है। हाँ, हमारे तो 25 पैसा है ना जीएसटी। खुश है मतलब आप? डायमंड में। हाँ, डायमंड में ही खुश हैं आप? 25 खुश है। आपका नाम? रमेश भाई। आप क्या करते हैं? डायमंड ब्रोकरी का काम। डायमंड से ही आप जुड़े हैं, तो वही सवाल मेरा सबसे पहले, आप जीएसटी की मार तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है, बराबर है। तो फिर क्या जवाब देना चाहेंगे आप विपक्ष को, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को, जो कहते हैं कि व्यापारी परेशान है? वो तो गलत बात कह रहे हैं। बाकी मोदी जी की जो भी कर रहा है वो सब अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा और ऐसा ही होना चाहिए। और उसकी भी जो ये भावना, बिल्कुल निष्ठा, बिल्कुल भविष्य के लिए बहुत अच्छी है और इस तरह होना चाहिए, बराबर है सब। आपका नाम जी? बोलो। दिनेश भाई। कौन से काम से जुड़े हैं? डायमंड से। डायमंड से। तो सवाल वही है कि जीएसटी की मार तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है जीएसटी को? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि व्यापारी बड़े परेशान है, खासकर सूरत के, गुजरात के डायमंड कारोबारी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। जितना टैक्स लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जी आपका नाम? आपका नाम? विपक्ष लोग है ना। नाम? सुरेश भाई। आप भी डायमंड का काम से जुड़े? वही है। यस हाँ, यस। तो सवाल आपने सुन ही लिया, बताएं क्या कहना
मैंने सवाल सुना जीएसटी के बारे में, लेकिन जीएसटी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, उसको प्रॉब्लम उनको ही है, इसलिए बता रहे हैं। हमको कुछ हीरा बाजार वाले को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हीरा बाजार वाले खुश हैं, हम हैप्पी है। तो फिर इस खुशी में क्या कुछ होने वाला है? कौन आ रहा है? गुजरात का साहब कौन बनने वाला है? गुजरात का पूरा बीजेपी ही आएगा और भूपेंद्र भाई ही आएगा, मोदी ही सरकार बनेगी। 180 182 सीटें कितनी आ जाएंगी? हाँ, 182 में से 136 आएगी। आप कितना कर रहे हैं? 125 आएगी, 125 कंफर्म आएगी। हाँ, क्या कितना भैया? 150 182 में 150 आप भी डायमंड के कारोबार से जुड़े हैं? हाँ खुश हैं? जीएसटी से परेशानी तो नहीं है? नहीं ये कुछ नहीं है, भाजपा देना चाहिए जी, जो मुफ्त देने की बात करते हैं, बिजली हम देंगे वो देंगे, उसको वोट ही नहीं देना चाहिए। केजरीवाल के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, केजरीवाल के लेकर जो मुफ्त में देने की बात करता है उसको वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो आदमी का आराम कार का हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं दिल्ली और पंजाब में हम दे रहे हैं, लोग खुश हैं। मुफ्त में कहाँ से देगा? वो तो सब पब्लिक के पैसा में से देगा ना, वो मुफ्त में कहाँ से देगा? उसके जेब से आएगा क्या? सब मुफ्त में जो देने की बात करता है ना, उसको कभी वोट देना ही नहीं चाहिए, ये बात हम कहते हैं। सब मेहनत का खाने वाला आदमी है, सब आदमी इधर मेहनत का खाने वाला, और मेहनत ये गुजरात जो आगे है ना, वो अपनी मेहनत के हिसाब से आगे करवाता है, मसाज करवाता है। सालों में 7 साल में दिल्ली में क्या किया केजरीवाल ने? दिल्ली में क्या किया? मुफ्त में शराब बांटी और कुछ नहीं किया है। भाई एक काम करो, अभी केजरीवाल को बोलो झाड़ू वाले को भेजे, यहाँ पे साफ करना है, यहाँ साफ करना है। हमारी सभा हो गई, अभी साफ करना है, झाड़ू वाले भेजो इधर। तो अपने सहयोगी नम्रता शर्मा, उमाकांत, मोहन मंडल के साथ मैं रोहित पांडे, सूरत की डायमंड मार्केट से।